शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पात्रा चावल घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सावरकर के मुद्दे पर उनकी और उनकी पार्टी की राय कांग्रेस की राय से बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान से कभी समझौता या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा संभव है कि जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तब वो इसमें शामिल होंगे। कश्मीर पर हम सबका हक है। संजय राउत ने कहा कि वो इस संबंध में अपनी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात करके उनकी इजाजत लेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में एक आध दिन के लिए शामिल होंगे। इस बीच आज उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सावरकर ही नहीं बल्कि ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद है, लेकिन अलायंस का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज होता है। लाख कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन सावरकर के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। राउत ने कहा, सावरकर ने 10 साल अंडमान जेल में बिताए। जिन लोगों को ऐसा अनुभव हुआ हो उन्हें ही समझ आ सकता है कि ये कैसा होता है, फिर वो चाहे सावरकर हो, नेहरू हो, नेताजी सुभाष हो या कोई और। उस काल में वापस जाकर इतिहास को ट्विस्ट करना और विवाद पैदा करना ठीक नहीं है, वो भी तब जब वो जिंदा नहीं है और वो यहाँ आकर अपनी सफाई नहीं दे सकते। राउत ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन गठबंधन को जारी रखना जरूरी है। अलायंस में कई समझौते करने पड़ते हैं, फिर भी हम हिंदुत्व और सावरकर के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। संजय राउत ने आगे कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के बावजूद मुझे रात को कॉल किया। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि वो मेरी चिंता कर रहे थे। एक अच्छा इंसान ही वो तकलीफ को समझ सकता है जो उसके गठबंधन के सहयोगी को 100 दिनों से ज्यादा एक फर्जी केस में जेल में रहकर भोगना पड़ी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने बयान में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वो अंग्रेजों की मदद करते थे और उनसे पेंशन लेते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद संजय राउत ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं वो सही तरीके से उठा रहे हैं, उन्हें बेवजह सावरकर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं थी। ऐसा करके उन्होंने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिए। हालांकि संजय राउत भी मौके की नजाकत को अच्छी तरह समझते हैं। जहां सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बालासाहब बैकफुट पर थी, वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद अब बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। यही मौका संजय राउत को सबसे अच्छा लगा, लिहाजा संजय राउत ने भी ऐलान कर दिया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे। लेकिन जैसे ही राहुल की यात्रा में जाएंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो बात पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कही थी, क्या संजय राउत उसे नहीं मानते हैं? और इसके साथ ही विरोधियों को भी एक और मौका मिल जाएगा कि जो सावरकर के खिलाफ बोलते हैं आप उनके साथ चल रहे हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे पहले ही यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल चुके हैं, लेकिन तब तक ये बयान नहीं आया था। लेकिन ये नहीं है कि पहली बार ये बयान उठाया हो। राहुल गांधी इससे पहले भी हमले बोलते रहे। हाँ, महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान जब ये मुद्दा आया तो सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र में अलग तरीके से उठाया जाता है। इसमें क्या उद्धव ठाकरे, क्या देवेंद्र फडणवीस, क्या एनसीपी, सब एक मत है। सावरकर महाराष्ट्र के लिए बहुत सम्मानित है, वीर सावरकर की तरह उनको माना जाता है और उनके खिलाफ कोई भी बयान जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकता है। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया। संजय राउत ने स्पष्ट कह दिया, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर, सावरकर के मुद्दे पर बेवजह इस तरह के बयान राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुद उनकी यात्रा में शामिल होना चाहता हूं। कश्मीर में बहुत मुमकिन है मैं उनकी यात्रा में शामिल हो जाऊं, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए वो राहुल गांधी के साथ नहीं दिखे। इसकी बहुत उम्मीद की जा रही थी कि क्या संजय राउत राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। बहरहाल उन पर हमला बोलने का, लेकिन फिर भी जिस तरीके से संजय राउत ने हाल के वक्त में राहुल गांधी से मित्रता का दावा किया है और उसके साथ ही उन्होंने यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है, इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन इन सबके बीच में जहां राहुल गांधी के बयान के बाद खुद उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से दूरी बना ली, वहीं संजय राउत लगातार राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो अच्छा दोस्त बता रहे हैं राहुल गांधी को। वो ये भी कह रहे हैं कि सावरकर का विवाद नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस सबके बीच में शिवाजी वाला मुद्दा झोली में आकर गिर गया। भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद, भगत सिंह कोश्यारी का बयान संक्षेप में समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि पुराने आदर्श हो गए हैं शिवाजी, अब आपके पास नए आदर्श हैं। अंबेडकर, गडकरी का भी नाम लिया है, ये ऐसे आदर्श हैं जो अब आपको हाल के दिनों में देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत गंभीरता से लिया गया बयान को कि आप शिवाजी को पुराना आदर्श कैसे करें। गडकरी, जिनके नाम का जिक्र भगत सिंह कोश्यारी ने किया था, वो खुद सामने आए। उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया, शिवाजी हमारे लिए भगवान है। और इस बात से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के लिए भी शिवाजी का मान सम्मान, उनको लेकर की गई कोई भी टिप्पणी जो है उसका समर्थन बीजेपी नहीं कर सकती। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी हमारे ऑल टाइम हीरो है, सर्वकालिक हीरो है।
तो ये वो बातें हैं जो बीजेपी कह रही है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के कभी कद्दावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अब राज्यपाल हैं, संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन फिर भी लगातार उनके बयानों को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरता रहा है। तो ये एक और ताज़ा मौका रहा और इसमें यह कहा जा रहा है कि इस बयान की खुलकर निंदा करिए और यहाँ तक कि शिंदे गुट तक ने इसका विरोध किया है, बल्कि ये तक कह दिया कि भगत सिंह कोश्यारी को कहीं और भेज दिया जाए। संजय राउत ने अब बयान दे दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। ये भी कहा कि बेवजह के बयान से बचना चाहिए और राउत के इस बयान और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का सियासी असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राउत लगातार राहुल के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत भी ये जानते हैं कि राहुल ने जो बयान दिया सावरकर को लेकर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल का विरोध भी नहीं किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की सियासत के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा और कई मामलों में खुद संजय राउत एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कह रहे हैं कि एक मुद्दा नहीं है सावरकर का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा नहीं मिलती है। इसके बावजूद हम एक अलायंस में हैं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन्हें बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो इस अलायंस की मजबूरी को भी समझिए। उद्धव के पास अभी वो ताकत नहीं है, उनके अपने सारे साथी जो हैं टूट कर चले गए हैं, नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के साथ वो जाना नहीं चाहते हैं, एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी एक नया समीकरण उन्होंने बनाया है, वो इस समीकरण के साथ उतरना चाहते हैं। बीजेपी उनके विरोधी के तौर पर या उनके अब सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर दिखाई दे रही है, जो किसी समय पर उनके भाई के तौर पर दिखाई देती थी। आने वाले दिनों में क्या ये समीकरण बदलेंगे? संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करने की बात कह चुके हैं। इस मुलाकात में क्या बातचीत होगी, क्या बीजेपी के साथ में कोई क्योंकि अभी जो राजनीति चल रही है उद्धव ठाकरे की, संजय राउत की, वो बहुत असहज स्थिति पैदा कर रही है। कई जगहों पर मजबूरी होती है कि कांग्रेस का साथ दिखाया जाए, लेकिन कांग्रेस का साथ खुलकर दिखा नहीं पाते। विचारधारा का बड़ा फर्क है। सावरकर एक मुद्दा है और सावरकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सावरकर को लेकर कांग्रेस की सोच बिल्कुल अलग है, बीजेपी की सोच बिल्कुल अलग है। अब उद्धव ठाकरे बीच में आ जाते हैं। उद्धव ठाकरे की भी सावरकर को लेकर वही सोच है जो बीजेपी की सोच है, लेकिन इस मुद्दे को जब राहुल गांधी उठा देते हैं तो उनका पक्ष कर लें, समर्थन करें या फिर उनका विरोध करें, इसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बयान से तो असहमति जता दी, लेकिन क्या राहुल का विरोध है? क्योंकि राहुल की सोच तो सावरकर को लेकर वही है जो रही है, जो कह रहे हैं वो। ना तो राहुल ने अपने बयान को वापस लिया, ना वो इसको कभी पलटेंगे, ना उनके इस विचार में कभी बदलाव आएगा जो सावरकर को लेकर वो सोचते हैं। अब उद्धव ठाकरे क्या फिर भी उनके साथ में बने रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ने किनारा कर लिया और उद्धव उनकी यात्रा में दिखाई भी नहीं दिए। आदित्य ठाकरे अलबत्ता दिखाई दिए थे। अब क्या उद्धव की नाराजगी इतनी होगी या ये मुद्दा इतना भारी पड़ेगा कि वो कभी भी राहुल के साथ खुलकर ना दिखाई दे, या कांग्रेस और उनके अलायंस पर कोई असर पड़ेगा? इस सबके बीच में संजय राउत का ये कह देना कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि कश्मीर में वो यात्रा में शामिल हो, लेकिन उद्धव ठाकरे से पहले बात करेंगे। यानी उद्धव ठाकरे इसके पक्ष में है या नहीं, इस बात को टटोला जाएगा, देखा जाएगा। उद्धव ठाकरे से बात करने के पहले ही उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है। तो एक विवाद ये खड़ा होता है कि क्या संजय राउत जो है वो अपने मन से भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहते हैं? किस तरह की रणनीति उद्धव ठाकरे गुट की चल रही है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और ये कार्यकर्ताओं में भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं देता है कि आप स्पष्ट रहिए। अगर आप सावरकर का सम्मान करते हैं तो सावरकर के विरोध करने वालों के खिलाफ खुलकर खड़े होइए। खुलकर खड़े भी हुए हैं, लेकिन साथ में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी अजीब स्थिति दिखाई देती है। लेकिन हाँ, बैठे ठाले शिवाजी का मुद्दा जो भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद में उद्धव ठाकरे गुट को मिल गया, उसके बाद संजय राउत ने हमला करना शुरू कर दिया कि सावरकर के मुद्दे पर ये सब सड़क पर उतर आए थे। अच्छी बात थी, लेकिन शिवाजी के मुद्दे पर क्यों नहीं उतरते? वो भी मराठी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खुलकर विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कई जगह पर बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने गांधी जी ने भी इस तरह की चिट्ठियां लिखी थी, इस तरह की बात सावरकर के मुद्दे पर कही थी, और शिवाजी के मुद्दे पर जब बयान की बात आई तो उन्होंने कहा कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारे सर्वकालिक हीरो हैं। गडकरी कह रहे हैं वो हमारे भगवान हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने गलत कहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत लाजमी दिखाई देती है ये दूरी कि इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जाए कि भगत सिंह कोश्यारी का विरोध किया, उनके बयान का विरोध किया जा सकता है। कुछ यही स्थिति संजय राउत की है। वो राहुल गांधी का विरोध नहीं कर सकते, राहुल गांधी के बयान का विरोध कर सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।